नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश में इन दिनों नफरत बनाम मोहब्बत को लेकर एक जंग चल रही है। कांग्रेस और भाजपा या भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन और उधर विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करता है। आरोप ये लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनका पूरा कुनबा, भारतीय जनता पार्टी, उसके आनुषंगिक संगठन एक नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। उधर बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी का जो मोहब्बत के प्रति स्नेह है या जो उनकी मोहब्बत की दुकान है वो नकली है। अलग अलग आरोप और अलग अलग प्रत्यारोप, दावे और प्रतिदावे, ये सब चलता है। और इन सब के बीच आए दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे ये जो नफरत बनाम मोहब्बत या मोहब्बत बनाम नफरत की जो जंग है, द्वंद्व है, और तेज होती चली जाती है। अभी देश में वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून का रूप ले चुका है, इसे लेकर एक रार छिड़ी हुई है, तकरार चल रही है। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी उसे मिल गई और अधिसूचना भी जारी हो गई। और इसे लेकर बहुत सारे, ये चाहे कांग्रेस हो या और भी दल हो राजनीतिक, और साथ साथ मुस्लिम संगठन कोर्ट का द्वार खटखटाए हुए हैं, कोर्ट पहुंचे हुए हैं, तमाम सब कुछ चल रहा है। और ऐसे सब के बीच अलग अलग तस्वीरें आती रहती हैं, पहले भी आ रही थी और अब भी आ रही हैं। और ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से निकला है, जहां नमाज को लेकर एक जबरदस्त एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है और उसे लेकर एक अफसाना भी बना हुआ है और उसे लेकर एक रार और तकरार हो रही। मामला मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का है। इंदौर में 2 दिन पहले जो नगर निगम है उसका बजट आया है। नगर निगम बजट पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को जब इसे पारित करने के ठीक पहले चर्चा हो रही थी तो वहां एक लंच ब्रेक हुआ। और लंच ब्रेक के दौरान नगर निगम परिसर में कुछ जो महिला पार्षद थीं, उन्होंने नमाज अता की। और नमाज पढ़ने के बाद और वो उससे जुड़ा जो तस्वीरें हैं, फुटेजेस हैं या फोटोज हैं, वो जब वायरल हुए तो जो हिंदू संगठन है, सनातन प्रेमी है, हिंदुत्व के पैरोकार हैं, उनका अहम जाग पड़ा है। और उसे लेकर जमकर आलोचना जो वहां का नगर निगम का पूरा भारतीय जनता पार्टी शासित निगम बोर्ड है, महापौर हैं, उनको निशाने पर लिया गया है। ये वही नगर निगम है जो देश में लगातार 7 बार से इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दिला रहा है। बीते 7 सालों से बार बार इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर की एक जो होने का पुरस्कार मिलता चला जा रहा है। लेकिन वहां जो नफरत की राजनीति है या जो मोहब्बत के खिलाफ एक कहीं खड़े हुए लोग हैं और जो मोहब्बत के पैरोकार हैं, दोनों के बीच एक जमकर तकरार छिड़ी हुई है। और महिला पार्षद अब खुलकर सड़क पर है। और एक महिला पार्षद बेहद मुखर है, वो जो कांग्रेस से आने वाली नेत्री, नाम है रुबीना खान, पार्षद हैं। करीब 12 सालों से वो लगातार नगर निगम में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने बहुत जमकर आक्रोश प्रकट किया है, जमकर उन्होंने आड़े हाथों लिया। इसमें बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। और हुआ ये है, पता ये चला है, निकल ये रहा है कि गुरुवार शुक्रवार की जो 2 दिवसीय बजट को लेकर चर्चा थी, शुक्रवार को जब लंच हुआ और जुमा था, जुमे की नमाज इन जो महिला पार्षद हैं उन्हें पढ़ना थी, तो उन्होंने परिसर में ही पढ़ लिया। और जो रुबीना खान है या और जो पार्षद है, उनका कहना था कि हमने ही आग्रह किया था कि अब लंच ब्रेक हो जाए। जब लंच ब्रेक हुआ तो उन्होंने महापौर पुष्य मित्र भार्गव और साथ में जो सभापति हैं मुन्ना लाल यादव, उन्हें बताया इशारे से कि हम नमाज अता करने जा रहे हैं, और वहीं परिसर में नमाज पढ़ी गई। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि फुटेजेस वायरल हुए, वो फोटोज जब छपे, निकले, सामने आए, तो फिर उसके बाद जो ये संगठन है इनका अहम जाग गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिकायतबाजी हुई और इसे लेकर जमकर आड़े हाथों लिया गया। अपने ही दल के जो पूरा का पूरा बोर्ड है, कुनबा है, उसके नेता हैं, पदाधिकारी हैं। और जब ये सब कुछ हुआ तो फिर पलटना भी हुआ। निकल कर यह है कि हमने तो कोई अनुमति दी नहीं थी, हमसे तो अनुमति मांगी नहीं गई थी। और जो महापौर हैं भार्गव,
उन्होंने ये भी कहा कि बिना अनुमति के ऐसा करने, नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। अब मामला उछल गया है, न केवल प्रदेश बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां भी बन रहा है ये मामला। तो आज ये रहा है, और साथ में जो वहां सभापति थे उनका बयान भी सामने आया है गत दिवस कि लंच ब्रेक हुआ था, नमाज की अनुमति नहीं दी थी। और अब इसके बाद जो तकरार है, रार है, तेज हो गई है। और निकला ये भी है कि जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इन्होंने न केवल संगठन को शिकायत की, संगठन ने इनको आड़े हाथों लिया। और उन्होंने कहा है, जो शिकायत में सूत्र बताते हैं कि एक तरफ तो जो मोदी जी जो है वो वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं, वो पास हो रहा है, मंजूर हो रहा है, और इंदौर नगर निगम परिसर में नमाज पढ़ाई जा रही है। तो इसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है, ये नमाज पढ़ने की जगह सिर्फ मस्जिद है। तो कुल मिलाकर इसके लेकर जो सब चल रहा था, इन सब के बीच कांग्रेस पार्षद हैं रुबीना खान, उन्होंने बखिया उधेड़ दी है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, सरकार, सबको जमकर आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा है कि ये तो हद है, अगर ज्यादा ही ऐतराज है तो हमें फांसी पर चढ़ा दो, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उनका ये बयान सामने आया, और वो साथ में ये भी कह रही है कि हर चीज पर रोक लगाओगे, हर कानून में घुस रहे हैं, हर चीज में आपसे जो ये कर रहे हैं, तो फिर मुसलमानों की ऑक्सीजन भी रोक दीजिए। हम क्या आपसे पूछ कर सांस लें? सांसों पर भी आप रोक लगा। एक तीखी तीखी उनकी प्रतिक्रिया सामने, और इसकी तारीफ हो रही है कि एक महिला पार्षद, मुस्लिम महिला पार्षद, मुस्लिम नेत्री इस तरीके से एक कंडम्ड कर रही है, और कंडम करना भी चाहिए। वो कह रही हैं कि वो 12 सालों से पार्षद हैं लगातार, और ये पहला अवसर नहीं है, इसके पहले भी बहुत से अवसर हुए हैं। जुमे का दिन था, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस दिन जो जुमे की नमाजें पढ़ते ही पढ़ते हैं, और यदि पढ़ ली गई तो उसमें कौन सा तूफान आ गया है, कौन सा ऐसा, और पहले भी किया गया ऐसा वो कह रही है। फरमा रही ये भी कह रही है कि हमने तो बता दिया था, यदि कोई ऐतराज था महापौर जी को या सभापति जी को तो पहले ही बता देते। तो हाँ, या उनको कहना था कि भाई नमाज मत पढ़ो परिसर में, ये जो इलाका है, क्षेत्र है, जमीन है, नापाक हो जाएगी। बड़ी बेबाकी से उन्होंने राय की। और साथ में ये भी कह रही हैं कि किस तरीके के द्वंद्व में हम उलझ गए हैं। ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, ये दलील दे रही हैं। वो कह रही है कि योगी का राज नहीं है, ये मध्य प्रदेश है, ये गंगा जमनी तहजीब यहाँ अपनी इसके लिए जाना जाता है। इंदौर हो या प्रदेश हो, यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। और वजह फरमा रही है, वो कह रही है कि कोई हम आतंकवादी तो है नहीं कि कोई बम लेकर आ गए हों। तो और ये भी कि क्या फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा हमको, क्या उल्टी नमाज पढ़ें। एक जबरदस्त तरीके से उन्होंने दो हाथ किया है पूरी की पूरी सरकार, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो कट्टर पंथी लोग हैं, जो हिंदुत्व के पैरोकार या जो सनातन प्रेमी हैं। और जमकर उन्होंने कहा है कि ये जो है स्थितियां हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग यदि झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा। और वो कहती रही कि ये जो है बहुत लंबे वक्त से हो रहा है, हमेशा से वो लोग करते आए हैं, और जुमे की जो नमाज है वो पढ़ी जाती है, होता है। और इधर ये कहा गया है महापौर के द्वारा, जब ये पूरा मामले ने तूल पकड़ लिया है, जब संगठन ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है, एक जमकर उनकी क्लास हुई है, जो निकलता है सूत्र बताते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई विहिप तो जारी की नहीं थी। यदि नमाज पढ़ना ही था तो नगर निगम का जो परिसर है उसके आसपास या किसी अन्य स्थान का चयन कर लिया जाता, बेहतर होता। ऐसे ही वो जो सभापति ने कह दिया है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी थी। तो कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला तूल पकड़े। और जो ये जो महिला नेत्री हैं, जो कांग्रेस की पार्षद हैं, इनके जो अंदाज की, इनका जो एक दो हाथ करने का जो तरीका सामने आया, उसकी तारीफ हो रही है। जो मोहब्बत की दुकान के पैरोकार हैं, अकेले मुस्लिम भाई नहीं, जिन्हें इनसे ये जो नफरत मोहब्बत के बीच की जो जंग है, और जो ये नफरत को जो फैलाया जाता है, जो ये जहर भरा जाता है आपस में लड़वाने का, उसे नापसंद करने वाले इनकी जमकर तारीफ करें, इनकी पीठ थपथपा रहे हैं। और क्या कुछ अंदाज इनका है, सुनिएगा आप रुबीना खान को सुनिए, आप स्वयं इनकी तारीफ करने से नहीं चुकेंगे। सुनिए इन्हें।
देखो जुम्मे की नमाज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, वो जो छोड़ नहीं सकते थे ना, बीच वाले दिन की होती तो हम घर जाके सब कज़ा पढ़ लेते, लेकिन जुम्मे की तो हमको पढ़ना ही होती है। तो हमने उनसे बोला महापौर जी से कि अब आप ब्रेक ले लो, क्योंकि हमें नमाज़ पढ़ना है। उन्होंने ब्रेक ले लिया, हमने नमाज़ पढ़ ली। कुछ इसी तरह की आपत्ति या अनुमति? नहीं 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 नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई अनुमति नहीं, बस बताया उनको। और इंदौर में देखो अभी इस तरह का कोई माहौल नहीं है जो यूपी में और इधर है दिल्ली विल्ली में। यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल है, और उसमें नमाज से क्या आपत्ति हो सकती है महापौर जी को। हम लोग सब अच्छे से ही रहते हैं यहाँ पे, परिषद में बैठते हैं, और कोई परेशानी नहीं हो सकती। मैसेज गया है देश में इस बात? हाँ, अच्छा ही गया है। और आपने शायद आज ये पहली बार देखा, मैं तो 12 साल से यहाँ पे हूँ। जब भी कभी अगर जुम्मा पड़ जाता था तो हम लोगों ने हमेशा ही, होटल हो चाहे कहीं पे भी, हमेशा ही नमाज अदा करी। तो इसमें कोई वो नहीं है। सुन लिया ये क्या क्या कह रही हैं, और वो उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश ना बने, संकेत उनका इशारा कहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषांगिक संगठन और जो पूरी की पूरी मंडली है, कुनबा है, उसे तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करना है, समाज को बांटना है। वो उन्होंने ये भी कहा है, जो रुबीना है, कि जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, चाहे वो गरबा हो, गणेश चतुर्थी हो, हर त्यौहार को हम भी मनाते हैं, आनंद लेते हैं, शामिल होते हैं। तो यहाँ क्या ऐतराज है? क्यों इस तरीके से तूल देना और लड़वाना, बांटना पूरे का पूरा? लेकिन ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति है, वो वोट की राजनीति हर तरफ आड़े आती है, और अफसाना फिर बना दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो एक लकीर है, एक जो गहराई है, एक जो दूरियां हैं, उसे बढ़ाने का प्रयास होता है। इस पूरे मामले, इस पूरे मसले पर, चाहे वो रुबीना खान हो या उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं, क्या कुछ आपकी टिप्पणी है? जरूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और जो बीजेपी या उनके अनुषंगिक संगठनों का रुख रवैया है, उसे लेकर भी आपकी जो राय हो, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।